अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वाइज़ अहमद और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं फॉल 2024 BSIT का और स्प्रिंग 2024 के अंदर भी ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें RSA के ऊपर बेस्ड RSA इंक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट दे दिया गया है, ठीक है, और हमें n की वैल्यू दे दी गई है, e की वैल्यू दे दी गई है और m की वैल्यू हमें फाइंड करने का कहा गया है। m हमारे पास जो सा होता है वो मैसेज होता है, एक्चुअल मैसेज होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए दी गई है, साइफर टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है। यानी कि साइफर टेक्स्ट से हमने जो एक्चुअल मैसेज है उसको निकालना है, डिक्रिप्शन ही करनी है इसके अंदर बेसिकली हमने। तो हमारे पास n की वैल्यू मौजूद है, हमें पहले नंबर पे दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। जो n होता है दैट इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय q, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर भी स्टेटेड है, अगर ना भी स्टेटेड हो हमें इस चीज़ का ऑलरेडी इल्म होना चाहिए। जो RSA इंक्रिप्शन है उसके अंदर n इज़ इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय q, p एंड q वेयर p एंड q आर प्राइम्स, दोनों ये हमारे पास होने चाहिए प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते वो, ठीक है। p एंड q प्राइम्स होने चाहिए और हमारे पास जो n है दैट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय q। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमें जो ऑलरेडी पता होनी चाहिए वो ये है कि जो टोशन फंक्शन होता है वो उसका फार्मूला होता है p-1 मल्टीप्लाइड बाय q-1, यानी कि जो भी p की वैल्यू होगी और जो भी q की वैल्यू होगी उससे एक एक निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो टोशन फंक्शन का हमें वैल्यू आ जाती है, मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमें n की वैल्यू दे दी गई है, p एंड q की वैल्यू हमें अननोन है। करंटली हमें p एंड q की वैल्यू अननोन है। हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कि कौन से दो प्राइम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो n बन जाता है। अगर मैं सिंपल देखूं तो मुझे दिख रहा है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 जोन से वो हमारे पास 15 आ जाता है और 3 एंड 5 दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैं सिंपल मैंने यही लिखा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3, q की वैल्यू क्या आ गई 5। अब अगर मैं इसका टोशन फंक्शन निकालना चाहूँ वो किस तरीके से निकलता था, p-1 एंड q-1, यानी कि 3-1 हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5-1 मेरे पास आ गया 4, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है d की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। हमारा जो सा गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन ना भी होता तो फिर हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए इस चीज़ का। जो हम लोग मैसेज है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, c⁻d mod n, एंड जो सा हमारे पास साइफर टेक्स्ट है वो हम लोग निकालते हैं c=m⁻e mod n, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। ये वैसे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मैसेज का जो फार्मूला है वो ये है, इस तरीके से हमने निकालना है। अब हमें ई की वैल्यू तो पता है, अगर साइफर टेक्स्ट निकालना होता तो फिर हम लोग निकाल लेते, लेकिन तब हमें एम की वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन हमें डी की वैल्यू अभी मिली नहीं है। डी का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, डी ई इज इक्वल टू 1 मॉडुलस फाई ऑफ एन या फिर टोशंट ऑफ एन, और हम लोग अगर e को उस साइड पर ले जाएं तो e का इन्वर्स आ जाएगा, e इन्वर्स मॉड टोशंट ऑफ n, ठीक है। e की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3, मॉड टोशंट ऑफ n की वैल्यू हमने क्या निकाली 8। अब ये जो सा कंप्यूट करनी है ना, ये वैल्यू जो सी कंप्यूट करनी है, इसके लिए एक्सटेंडेड यूक्लिडियन मेथड भी आप लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, या फिर आप दूसरे फार्मूलाज वगैरह होते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या है कि मुझे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं और मॉडुलस 8 के साथ लूं तो फिर मेरा आंसर 1 के इक्वल आए, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू कह लें x मॉडुलस 8 इज इक्वल टू 1, ऐसी कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर ये होगा, मैं x की जगह वैल्यूज़ पुट करता जाऊंगा, जब भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी मैं कर लूँगा। इसका ऐसे डायरेक्टली एक फार्मूला भी लिखा जाता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय कह लें k मल्टीप्लाई बाय टोशंट ऑफ n ओवर e,
ठीक है। इस तरीके से भी ये ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर हम लोग वैल्यूज़ प्लग इन करते जाएंगे और हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे कि हमारे पास के जो एक्चुअल आंसर है वो क्या निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से कर लें, चाहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बाय यूक्लिडियन मेथड, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन मेथड से कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंसर आपका सेम ही आएगा, 3 आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन वाला मेथड आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस मेथड से कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इधर मैंने जो मॉडुलस जिसके साथ लेना है हमने वो वाली वैल्यू रखनी है। इस तरीके से आपने ये मैट्रिक्स टाइप बना लेना है। क्यों, हमारे पास क्वेश्चन ए बी के अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, 8 ये है, ठीक है, ए, और ये हमारे पास जो जिसका इन्वर्स लेना है यहाँ पर आ जाएगी बी की जगह पर। ठीक है, आर के अंदर आएगा हमारा रिमाइंडर। पहले नंबर पे ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होंगी, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद नहीं होने वाली। ठीक है, 8 एंड 3 हमें गिवन है। उसके बाद हम लोग अगर T1 और T2 एंड T भी लिख लेंगे इधर। ठीक है, इसके अंदर 0 1 हम लोगों ने खुद से लिखना है, ऑलरेडी खुद से लिखना है। T का फार्मूला होता है T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई Q, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 3 हाउ मैनी टाइम्स इज 8, 8 पूरा तो नहीं होता, लेकिन हम लोग करीब 3 का चेक कर लेंगे। 3 को अगर 2 दफ़ा करें तो 6 आता है, रिमाइंडर हमारे पास रहता है 2, 3 2 बार 6, 8 माइनस 6 हमारे पास रिमाइंडर रह गया 2। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख लिया, क्यू की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर हम लोग टी की वैल्यू साथ ही इवेल्यूएट कर लेते हैं। वो कैसे इवेल्यूएट होगी, टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई क्यू। T2 की वैल्यू है 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, टी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसको कर लेंगे लेफ्ट शिफ्ट, इन दो वैल्यूज़ को लेफ्ट शिफ्ट किया, 3 2 इधर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे 2 हाउ मैनी टाइम्स इज 3, 3 पूरा तो नहीं डिवाइड होता, लेकिन हम लोग करीब 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 1 2, 3 माइनस 2 1 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया, क्वेश्चन हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, टी की वैल्यू भी इधर ऐसे ही निकालेंगे। इसको हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट किया। टी का फार्मूला क्या था, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई क्यू। T2 के अंदर वैल्यू है माइनस टू मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। T1 के अंदर 1 है, 1 माइनस 2 यानी कि 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3। फिर से हम लोग इसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। 1 2 टाइम्स 2 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। एंड इधर भी हम लोगों ने ये लेफ्ट शिफ्ट किए और कैलकुलेशन की, टी के लिए वैल्यू निकाली। T2 हमारे पास क्या था 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, T1 की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस 2 माइनस 6 हमारे पास बन गया -8 टी की वैल्यू। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमने फिर से इसको इधर रखा। जब यहाँ पर 1 0 आ जाएगा तो हम लोगों ने टर्मिनेट कर देना, बात हमारी ख़त्म हो गई है, मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक आ गई है। और इधर से हम लोग इनको शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू इस पॉइंट पर मिलेगी हमें, वो ही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, अनलेस और अनटिल इट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू है तो फिर उसके अंदर प्लस कर लेंगे हम मॉडुलस की वैल्यू। ठीक है, जिसके साथ मॉडुलस ले रहे हैं। तो हमारे पास 3 वैल्यू आई, 3 मैंने इधर डी के अंदर रखा हुआ है। अगर ट्रायल एंड एरर मेथड की बात देखी जाए तो फिर उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना था, इधर मैं प्लग इन करता जाता वैल्यूज़। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर प्लस आएगा। मल्टीप्लाई बाय टोशेंट ऑफ एन क्या है 8, ई की वैल्यू क्या है 3, जो कि बनता 1 मल्टीप्लाई 8, 8 प्लस 1 9 बाई 3, 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स। ये हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो के अंदर ही हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। हो सकता है किसी सिनेरियो के अंदर ऐसा हो आपको यहाँ पर 2 3 तक जाना पड़े, 2 तक या 3 तक भी जाना पड़े, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर आपने ट्रायल्स आपके ज़्यादा होंगे, एरर ज़्यादा आ रहे होंगे, और फिर आपको आंसर एट दी एंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन आंसर आपको मिल जाएगा इस तरीके से भी। इसके अंदर आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वही वैल्यू पुट कर लेते हैं। अपना डी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। एम के लिए हमारा क्या फार्मूला था, मैंने जैसे ऊपर लिखा, सी रेज टू पावर डी मॉड एन। डी की वैल्यू मैंने रख दी 3, सी की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन थी क्वेश्चन के अंदर 15, वो लिख दी मैंने। उसके बाद मॉड एन, एन की वैल्यू थी 15, 15 रेज टू पावर 3 किया, 3375 आया। मॉडुलस लिया 15 के साथ, तो फिर हमारे पास आंसर आया 0, देयर इज़ नो रिमाइंडर लेफ्ट। ठीक है,
तो फिर ये हमारा आंसर होगा एंड दैट्स इट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ख़ास तौर पे जो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला तरीका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये कई जगह पर यूज़ हो रहा होता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।